द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में राजकीय दौरे पर गए थे। यह दौरा भले ही राजकीय तौर पर बहुत अच्छा माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तौर पर जिस तरीके से अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध हुआ है, उसकी गूंज भी पूरी दुनिया में सुनाई पड़ने लगी है। लेकिन इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो व्यवहार वहां किए गए हैं वो काफी आपत्तिजनक हैं और इसकी हम निंदा करते हैं। एक के बाद एक कई ऐसे वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बहुत ही गलत तरीके से निकला है, बेहद शर्मनाक और निंदनीय भी है। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। इस विजुअल में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला है, कटआउट कह सकते हैं आप इसे, और इसमें जूते की माला उन्हें पहना दी गई है और फेस ऑफ टेररिस्ट तक कहा जा रहा है। क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह सलूक भारत बर्दाश्त करेगा? हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरीके का विजुअल सामने आया है उसके मुताबिक इन लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जो है आतंकवादी से तुलना करके ये दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अमेरिका की सड़कों पर इस तरीके से विरोध क्यों हुआ? अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, विरोध करने का अधिकार उन सभी को भी है, लेकिन कोई अपने अतिथि के साथ, वो भी जब कोई प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजकीय दौरे पर अमेरिका आया है, तो वहां इस तरीके से उनका स्वागत किया जाना या फिर उनके प्रति विरोध जताया जाना कतई उचित नहीं है। इस विजुअल में हमने देखा, वीडियो में नारे भी लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गुस्सा भी प्रकट किया जा रहा है। हमने इससे पहले भी ऐसे मसले पर वीडियो बनाए और जानकारी दी कि विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन विरोध का तरीका इतना आपत्तिजनक, शर्मनाक नहीं होना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा, देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर आंच आ जाए। आप उनसे असहमत हो सकते हैं या राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, उनसे विचारधारा पर असहमति हो सकती है, लेकिन किसी को सीधे तौर पर आतंकवादी लिख देना या फिर उनके कटआउट पर जूते की माला पहना देना, जब दुनिया की पूरी नजर हमारे देश के प्रधानमंत्री पर है, वो अमेरिका गए हुए थे, राजकीय दौरे पर थे, तो उस वक्त ऐसी तस्वीरों का सामने आना बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे में अमेरिका में जितने भी भारतीय हैं या फिर अमेरिकी नागरिक हैं या अलग अलग देश के लोग जो वहां रहते हैं, उन सभी ने जैसे जैसे मोदी जी का विरोध किया है, उसमें से इस तरीके का तरीका बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय ही कहा जाएगा। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि अमेरिका की सड़कों पर एक ट्रक घूम रहा था जिसमें डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह दिया गया था, जिसको लेकर गुस्सा साफ तौर पर देखा गया। क्या हमारे मोदी जी को लेकर ऐसी सोच रखने वाले जो विरोध कर रहे हैं किसी कुंठा से ग्रसित हैं या फिर उनका विरोध किसी और भावनाओं को लेकर है, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा हार्ड हो गया या बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है? आपत्तिजनक है, यह निंदनीय है। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी तस्वीरों का सामने आना, लगातार कई ऐसे विजुअल आए। एक विजुअल ऐसा भी आया कि मोदी जी स्टेज पर कार्यक्रम में शरीक हो रहे थे और उस वक्त कोई मोबाइल से वीडियो बनाकर पीछे से उनकी हुटिंग कर रहा था, पंजाबी भाषा में बोल रहा था और अभद्र टिप्पणी कर रहा था। ये सारी चीजें गलत हैं। अमेरिका में वो मेहमान थे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद उनके आवभगत में लगे हुए थे, तो ऐसी परिस्थिति में विरोध करने वालों को रोका तो नहीं जा सकता है क्योंकि यह लोकतंत्र है। लेकिन अगर कोई जूते की माला पहनाएगा, आतंकवादी लिखेगा, क्राइम मिनिस्टर लिखेगा, तो ये भारत का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री के गरिमा की बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अमेरिका में कई गंभीर सवाल उठे, तो विरोध का कारण भी वही है कि भारत में कैसे अल्पसंख्यकों के मामले पर, मानवाधिकार के मामले पर, लोकतंत्र के मामले पर वो घिर गए थे अमेरिका में। खुद अमेरिका में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ दिया। जो बाइडेन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की चर्चा कर दी
कि कैसे भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, मानवाधिकार की रक्षा के लिए या फिर अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं हो, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि 75 अमेरिकी सांसदों ने पत्र लिखकर उस पर हस्ताक्षर करके जो बाइडेन के पास भेजा था और कहा था कि हम मोदी जी का अमेरिका में स्वागत करते हैं, लेकिन भारत में जो चिंतित कर देने वाले विषय हैं उस पर तो सवाल होने ही चाहिए। उन्होंने अहम सवाल जो धार्मिक और सहिष्णुता की बात थी, अल्पसंख्यकों का मामला था, मानवाधिकार का मामला था, इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की और कहा जो बाइडेन से कि आप इस पर सवाल करें। लेकिन ये सारे मसले एक राजनीतिक स्तर पर उठाए तो जा रहे थे, सवाल भी पूछे गए और मोदी जी ने हालांकि स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लोकतंत्र पर वो बड़ी बड़ी बातें करते रहे। दूसरी तरफ जो जनता है, जो प्रजा है, जो सड़कों पर मोदी जी का विरोध कर रही थी, उन लोगों के भी मुद्दे कमोबेश यही थे कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इस पर मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा था। दूसरी तरफ एक वीडियो यह भी सामने आया जब आईपीएस संजीव भट्ट जो जेल में बंद हैं, उनकी बेटी आकाशी भट्ट भी प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने सभ्य तरीके से मोदी सरकार की नीतियों पर, मोदी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए लोगों को संबोधित किया और पपेट शो भी वहां पर देखा गया, जिसमें आकाशी भट्ट बहुत ही शालीन तरीके से अपनी बातें कह रही थी और मोदी जी का विरोध भी कर रही थी। उनके साथ मौजूद जो भी ऑडियंस थे, जो उन्हें साथ देने आए थे, वो सब भी विरोध तो कर रहे थे, लेकिन आपत्तिजनक चीजें नहीं दिखाई पड़ रही थी। दूसरी तरफ आपने देखा कि कई ऐसे वीडियोज सामने आए जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैले भी। इसमें यह देखा गया कि ट्रक पर डिस्प्ले बोर्ड में क्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ कोई कटआउट के साथ नारे भी लगा रहा है और जूते की माला भी प्रधानमंत्री मोदी को पहना रहा है और फिर फेस ऑफ टेररिस्ट भी लिख रहा है। और एक और जो वीडियो हमने आपको बताया है कि कैसे हुटिंग किया जा रहा है, ये सारी चीजें गलत है। तो इस बार का राजकीय दौरा प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजकीय लुत्फ से ज्यादा इस बात के लिए है कि यहाँ पर विरोध खूब हुआ। मोदी जी के लिए ये चिंता का सबब बना है कि ग्रैंड वेलकम की बात थी। ग्रैंड वेलकम अमेरिका की जनता ने या फिर अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों ने उनका नहीं किया है। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं जो हमने आपको तार्किक फैक्टर बताए। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो एक इवेंट शो हो जाता है, चाहे नागरिकों से मिलना हो, उन्हें संबोधित करना हो। लेकिन इस बार भारतीय नागरिकों के बीच मोदी जी काफी असहज वाली स्थिति में पहुंच गए, क्योंकि इतना विरोध उन्होंने कभी और नहीं देखा। इस बार ऐसा हो गया, तो क्या यह दौरा ऐतिहासिक कहा जाएगा? और यहां आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए उससे पहले राहुल गांधी भी गए थे और राहुल गांधी ने अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को संबोधित भी किया था और उस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की गलत नीतियों के बारे में, हाल में घटी घटनाओं के बारे में, चाहे वो गौतम अडानी का केस हो, राहुल गांधी की सांसदी जाने का केस हो, बीबीसी पर छापा का मामला हो, पत्रकारों को जेल में डालने का मामला हो, इन सारी चीजों पर, या फिर एनडीटीवी को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, इन तमाम मामलों पर मोदी जी को घेरा गया और ये सब मामले इतने चर्चा में थे कि अमेरिका में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही थी और राहुल गांधी ने भी बहुत बारीकी से ये सारी बातें वहां की जनता को समझा दी थी। लिहाजा राजकीय दौरे पर आए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरीके से यहाँ फंसे कि खूब विरोध का सामना करना पड़ा। कई ऐसे संगठन ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या फिर ह्यूमन राइट्स वॉच हो, हर किसी ने विरोध प्रदर्शन करके मोदी जी को घेरने की कोशिश की, लेकिन विरोध का तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए, अलोकतांत्रिक नहीं। जिस तरीके से ऐसे कटआउट लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए गए, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया लाइव टीवी, और मैं खुद इसकी बहुत ही कड़ी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है, ये हमारे प्रधानमंत्री की गरिमा का सवाल है। अमेरिका को भी, अमेरिकी प्रशासन को भी इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।